Subscribe for more content. फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमने पहले भी फर्स्ट हमारे जो लेक्चर है इस चैप्टर हमारा क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात की थी, अभी भी थोड़ा डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, फिर मोशन के टाइप्स हमने पढ़े थे। ठीक है, इसके बेसिस पे पाथ के बेसिस पे हमने मोशन के टाइप्स पढ़े थे। यहाँ पे डायमेंशन के बेसिस पे हम मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हमने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन बतानी हो तो आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। मींस जिस पर्टिकुलर जगह पे वो है तो वो क्या करेगा, आसपास का एरिया, अगर कोई पूछ रहा है आप कहाँ पे हो तो आसपास का एरिया बताएगा, है ना, कितने टाइम पर वहाँ पे थे या वहाँ पर हो, है ना, या रहोगे। तो अगर वो टाइम भी मेंशन कर रहा है ना, तो वो उस पोजीशन के साथ और टाइम के साथ भी, तो वो जो आपका फ्रेम बन रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। एग्जैक्टली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसमें कोई ऑब्जर्वर है, इसके पास क्लॉक है, और वो क्या करेगा, उसकी हेल्प से वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन बता सकता है, उसका डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, उसका डिस्टेंस बता सकता है ना। ठीक, अब यहाँ पर जो O है वो ओरिजिन है, इसी को बोलेगा रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों एक्स वाई जेड, उसको क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन बोल रहे हैं, और उसी को ये क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, या ऑब्जर्वर की पोजीशन भी बता बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं गिवन है तो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, ग्राउंड को, अर्थ को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। इफ फ्रेम इज नॉट मेंशन देन ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ग्राउंड के मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को, रेस्ट पोजीशन को हम बता सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि जो डायमेंशन बेसिस पे हमारे जो मोशन के टाइप्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या हो, कोई एक डायमेंशन चेंज हो रहा हो, है ना, या तो एक्स एक्सिस चेंज हो रही है तो वाई एक्सिस चेंज हो रही है तो जेड एक्सिस चेंज हो रही हो। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। जैसे एग्जांपल में क्या है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, या मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन ही चेंज हो रही होगी, तो ये कैसा मोशन हो गया हमारा, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। 2 डायमेंशनल मोशन, अब 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, दो डायरेक्शन चेंज हो रही है, या तो एक्स एक्सिस चेंज, एक्स के साथ वाई चेंज हो रहा है, या वाई के साथ जेड भी चेंज हो रहा है, या जेड के साथ एक्स भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक जो मोशन हो रहा है वो प्लेन में हो रहा हो, है ना, जैसे कि अभी तक क्या था, एक मोशन एक लाइन में हो रहा था, है ना, तो उसको 1 डायमेंशनल मोशन कर रहे थे। अभी एक प्लेन में हो रहा, मतलब उस डायरेक्शन क्या है, कोई भी डायरेक्शन वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे इफ ओनली टू कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे इंसेक्ट क्रॉइंग ओवर द रोड, ओवर द फ्लोर, है ना, फ्लोर के ऊपर जो इंसेक्ट है ना, उसका रेंगना, तो ये क्या होगा, वो मोशन कैसा हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन होगा भाई। वो एक्स भी चेंज कर सकता है, वाई भी चेंज कर सकता है, या जेड चेंज कर रहा है तो एक्स भी चेंज कर सकता है, या वाई चेंज कर रहा है तो जेड भी चेंज कर सकता है ना, कोई भी डायरेक्शन वो जा सकता है, वो उड़ नहीं रहा, मतलब इसका 3 डायमेंशनल मोशन नहीं है। ठीक, या मोशन ऑफ अ कार ऑन सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न पर भी जो मोशन हो रहा है वो भी 2 डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब वहाँ पे 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो वो भी कैसा हो गया, 2 डायमेंशन मोशन हो गया, राइट। 3 डायमेंशन मोशन, अब 3 डायमेंशन मोशन में 3 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे इस इसके लिए देखो, मैंने यहाँ पे एक्स डायरेक्शन केवल एक एग्जांपल के लिए एक्स डायरेक्शन बना रखा है। तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, ओ से पी तक पहुंचा, मान लेते हैं कि जो उसकी पोजीशन है वो क्या, x1, मतलब एक्स डायरेक्शन में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर्टिकुलर टाइम भी हम बता सकते हैं, इतने पर्टिकुलर टाइम में इतने हो गए। वैसे सेम यहाँ पर क्या था कि अगर हम पॉइंट पी लिया है मैंने, चलो इंसेक्ट की पोजीशन हो गई, तो इसका मतलब वो एक्स डायरेक्शन में कितना गया, एक्स वन का मतलब क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में एक्स वन डिस्टेंस कवर किया, वाई वन का मतलब वो वाई डायरेक्शन में वाई वन डिस्टेंस कवर किया। तो जो ये एक्स वन वाई वन है, ये क्या बता रहा है, वो इंसेक्ट का क्या बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है, एक्स वन वाई वन। ठीक है, वैसे सेम यहाँ पर भी है, इसमें तीनों डायमेंशन चेंज होने चाहिए, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे मैंने पी के लिए क्या लिखा है, एक्स वन वाई वन जेड वन। तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन, ये क्या है, ये पोजिशन बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट हुई है वो एक्स वन हुई है, वाई डायरेक्शन मूवमेंट हुई है वाई वन हुई है, जेड डायरेक्शन मूवमेंट क्या हुई है, जेड वन हुई है। ठीक है,
ये क्या हो गया, इसका पोजीशन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, अ फ्लाइंग बर्ड, चिड़िया का उड़ना, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ना। और रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन कर, रैंडम मोशन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जिगजैग मोशन है ना, एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन में से चेंज होती रहती है, तो वो डायरेक्शन क्या हो गई, ये मोशन कैसा हो गया हमारा, 3 डायमेंशन मोशन हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी कब बोली जाएंगी, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, इनको हम बोले हैं क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इनको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है ना, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। जैसे अभी यहाँ मास की बात करें, तो अभी आप मार्केट में जाते हो है ना, वेजिटेबल्स लेने, तो आप ये बोलते हो, मान लो आप पोटैटो लेना है ना, तो आप क्या बोलोगे, गिव मी 1 kg पोटैटो, है ना। 1 kg पोटैटो अगर आप मांग रहे हो, तो ये थोड़ी ना मांग रहे हो कि आपकी इन इस डायरेक्शन में दे दो, है ना, इस डायरेक्शन में दे दो, उस डायरेक्शन में दे दो, ऐसा थोड़ी ना पूछते हो। आप केवल पोटैटो ले रहे हो ना 1 kg, मतलब आप केवल 1 kg, मतलब क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, है ना। और वैसे ही सेम है लेंथ, तो लेंथ आप मेजर कर रहे हो 1 मीटर 2 मीटर, कोई इस यहाँ पर भी हम किसी डायरेक्शन की बात कर नहीं कर रहे हैं, तो 1 मीटर 2 मीटर ये क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्वांटिटी हो गई है ना उसकी। तो इसका मतलब लेंथ के लिए भी डायरेक्शन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइम है, टाइम का भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना, जो भी आप टाइम 9 o'clock 2 o'clock 3 o'clock जो भी आप बता रहे हो, उसमें हम कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो टाइम भी क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्पीड हमारा क्या हो गया, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो, क्योंकि हम स्पीड में क्या लेते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस ऑलरेडी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ये चीज सारी चीजें हमने 9th में पढ़ रखी है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, अब आता है कि फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, if magnitude as well as direction both are required to specify a physical quantity, that physical quantity is known as vector quantity। अब इसमें डायरेक्शन भी हमें चाहिए होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, अगर हम ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, मीन्स डिस्टेंस भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। वेलोसिटी होगी, अब वेलोसिटी में भी हम बात करते हैं क्या, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन, फोर्स, है ना, टॉर्क, ये सारी क्वांटिटी कैसी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इनको मैग्नीट्यूड तो इनके पास है ही है, क्वांटिटी तो है ही है, और साथ में क्या चाहिए इनको, डायरेक्शन भी, इनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी। तो जहां डायरेक्शन की बात कर देंगे, वो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या, पाथ लेंथ, ए टू बी जाना है, तो आपने कितना पाथ कवर किया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी किया, वो 10 किलोमीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक, और इसको मेजर किस में करते हैं, मीटर, एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर। ठीक, बाकी तो जो बिगर यूनिट है वो क्या हो गई, किलोमीटर हो गई, स्मॉल यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, तो ये मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर ये सब क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई, लेकिन एसआई यूनिट की, स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा कैसे क्वांटिटी हो गया, स्केलर, और ये क्वांटिटी कैसी होती है, ये वेक्टर, क्योंकि इसको डायरेक्शन से मैटर करता है इसमें। ठीक है, डायरेक्शन इसको चाहिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या होता है, ये डिस्टेंस है, ये ए और बी के बीच का जितना मिनिमम डिस्टेंस हो, उस मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, है ना। उस मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। अब जैसे यहाँ इस इंसान को जाना है कहाँ पे, बी पे पहुंचना है, तो इसके पास 2 डायरेक्शन है, या तो डायरेक्ट ओ टू बी चला जाए, या तो पहले ये ए की तरफ जाए, या तो इसके बाद ए से होते हुए फिर बी की तरफ जाए। तो अब इधर जाएगा तो पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, ओ ए, फिर इधर से इधर आ रहा है तो ए टू बी डिस्टेंस कवर किया, तो मतलब इसको इतना पाथ कवर करना पड़ा, इतने पाथ की लेंथ इसको कवर करनी पड़ी, है ना। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ओ ए प्लस ए बी, ये हो गया क्या, टोटल डिस्टेंस हो गया। या इसके पास ऑप्शन है कि डायरेक्ट क्या हो जाए, ओ टू बी पहुंच जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ओबी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ओबी,
और डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, ओ ए प्लस ए बी, है ना। अब क्या हम ओबी को डिस्टेंस नहीं बोल सकते, है ना डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। इसको हम डिस्टेंस भी बोल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल रहे हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। इसको हम केवल क्या बोलेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस बोलेंगे। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ये शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास नहीं होता और ओ ए ओ से बी तक जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, तो वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट भी है ना। लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास पॉसिबल है, शॉर्टकट है ना, तो उस शॉर्टकट को फिर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे यहाँ पर देखो, अब ये है हमारे पास एक सर्कल, चलो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पी पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर से पी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक। तो ये पी पॉइंट पे पूरा पहुंचा, तो इसका मतलब अब ये डिस्टेंस क्या है, ये इसका रेडियस हो गया आर, ये पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। इसका मतलब पी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, पी पॉइंट पे पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 2 पाई आर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो पाथ पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता है, ये तो केवल इनिशियल फाइनल ही देखता है। तो इनिशियल भी वही पॉइंट, फाइनल भी वही पॉइंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो इनिशियल फाइनल तो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं इसके लिए, मतलब इसके लिए कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, मिनिमम डिस्टेंस कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो हुआ। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो मतलब कि हम डिस्प्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दो जो इनिशियल और फाइनल है उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जो लॉन्गेस्ट पाथ अगर हम चूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है ना, लेकिन हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। डिस्प्लेसमेंट को तो डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन बोलो कि डिस्टेंस को भी डिस्प्लेसमेंट बोले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस नहीं, मिनिमम डिस्टेंस है। चलो यहाँ पे कंपैरिजन है, कुछ देख लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। अब जैसे डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत है। और सेकंड में बात करते हैं कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। अब डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, वाइल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव हो, क्योंकि हम हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, 1 मीटर 2 मीटर जो भी है ना पूरा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और ये जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर हम ए टू बी की बात कर रहे हैं तो ये 2 मीटर, चलो यहाँ से यहाँ तक कवर किया, ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हमारा डिस्टेंस भी हो गया 2 मीटर। अब मैं कह रही हूँ बी से फिर रिटर्न हो गया ये 1 मीटर, है ना। अब ये कहाँ पे पहुंच गया, सी। तो हमें इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन हमारा क्या है, सी है। तो अभी क्या हुआ, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो हमने क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, है ना। या हम और इसके अगर आगे जाएंगे तो मतलब जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव भी आ सकती है। और अगर हम 2 मीटर गए, 2 मीटर फिर वापस आ गए, तो 2 - 2 क्या हो गया, जीरो भी हो गया। तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट गया है, किस डायरेक्शन से आया है, वो चीजें हम प्लस और माइनस करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस में क्या है, जो भी डायरेक्शन में गया है बस केवल पाथ की लेंथ को हम मेजर करते जाते हैं, और फाइनल तक जहाँ गया है बस उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या मिल जाता है, डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना, इसके इक्वल भी हो सकता है। लेकिन हमेशा क्या होता है, ये डिस्टेंस ग्रेटर देन होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा, अभी यहाँ पे मान लो ये आपका 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, और यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर ही था। तो अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है, 2 + 3 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। और ये कितना है, 1.5 है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हमेशा ही इससे स्मॉल आएगा, कम क्वांटिटी आएगी।
डिस्टेंस हमेशा ही ज्यादा है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कोई ऑप्शन ही ना हो, बस ए टू बी, ए से ओ से ए जाए या ए से फिर बी जाए, मतलब बी तक पहुंचने का केवल यही पाथ हो, तब तो ये 5 मीटर आपका डिस्टेंस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, तो इक्वल भी हो सकता है, और ऐसी कंडीशन है कि दो दो पॉसिबिलिटीज है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इससे कम होगा। इसलिए हमने मॉड लगा रखा है, मतलब हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें, है ना। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।